नदी में जादुई लहंगा घर। एक गांव में राधिका अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। बचपन से ही उसके चाचा चाची ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा चाची बहुत ही लालची इंसान थे। राधिका के माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसके माता पिता ने राधिका के नाम सारी प्रॉपर्टी कर रखी थी। उसकी चाची उसको गांव के एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। राधिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। राधिका ने अपनी 10वीं कक्षा पार कर ली थी। अरे सुनो जी, हमने राधिका को बहुत पढ़ा लिया, अब हम उसका खर्चा नहीं उठा सकते। वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, हमने उसे एटीएम मानकर अपने घर में रखा था। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। हाँ, और हमारी कमाई का साधन भी बनेगी वो। मैं अब उसे सिलाई सिखाऊंगी। आजकल सिलाई बहुत महंगी हो गई है। वो रोज हमें पैसे ला कर देगी और घर के सारे काम भी किया करेगी। लेकिन तभी वहाँ पर राधिका आ जाती है और कहती है, चाची जी, मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। आप मेरा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दीजिए। मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बड़े होकर टीचर बनूं। अरे तेरी माँ कौन सा यहाँ पर पैसों का भंडार छोड़कर गई थी जो हम तुझे खिलाते भी रहें और पढ़ाते भी रहें। हम तुझे फ्री का खिला रहे हैं और तुझे इतना पढ़ा दिया और तू आगे की पढ़ाई करने का सोच रही है। तो आप ही बताइए चाची, मैं क्या करूं? देख, मैंने तेरा नाम सिलाई सेंटर में लिखवा दिया है। तू वहाँ जाकर सिलाई सीख। उसके बाद मैं तुझे एक सिलाई की दुकान खुलवा दूंगी। अगर काम सीख जाएगी तो 2 पैसे भी कमाएगी, अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। और वैसे भी तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार बने बैठे हैं। अगले दिन से राधिका सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाने लगी। कुछ दिनों बाद वो बहुत अच्छे से सिलाई सीख जाती है। उसके बाद चाची उसको एक बुटीक खुलवा देती है। देख, मैंने कितनी अच्छी दुकान खुलवाई है तेरी। तू मेरी बेटी जो है, तू मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना कर। अब तू यहाँ पर मन लगाकर सिलाई कर। और हाँ, सिलाई से जितने भी पैसे मिलेंगे तो तुम वो सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में रख देना, क्योंकि मैंने तेरी दुकान खुलवाने के लिए बहुत सारा कर्जा ले रखा है। मुझे वो कर्जा चुकाना है। ठीक है चाची। अगले दिन से राधिका सिलाई करना शुरू कर देती है। शुरू में राधिका के पास सिर्फ 1 या 2 ही ग्राहक आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिलाई की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और उसकी दुकान पर बहुत ग्राहक आने लगे थे। राधिका अपनी सारी कमाई अपने चाचा चाची को देती थी और रोज सुबह घर का सारा काम करती थी और उसके बाद अपनी दुकान पर चली जाती थी। शाम को घर वापस आकर अपनी चाची को सारे पैसे दिया करती थी और शाम को भी घर में सारा काम किया करती थी। राधिका बहुत ही दयालु थी और बहुत ही नेक लड़की थी। एक बार एक परी बूढ़ी औरत का रूप बदलकर राधिका की दुकान में आती है और कहती है, बेटी, क्या तुम मेरे लिए कपड़े सिल दोगी? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब हूँ बेटी। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं आपके कपड़े सिल दूंगी। आप कल आ जाना। थोड़ी ही देर बाद एक और लड़की उसकी दुकान पर आती है और कहती है, बहन, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है। मेरी माँ नहीं है। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए कपड़े सिल सकती हो? मैं तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे तो क्या हुआ बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए फ्री में कपड़े सिल दूंगी। तुम्हें उसके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद राधिका उन दोनों के लिए कपड़े सिलती है। उसके बाद अगले दिन वो बुढ़िया और लड़की दोनों अपने कपड़े लेने आ जाती हैं। फिर राधिका शाम को अपने घर लौटती है। आ बेटी, देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, वो भी पनीर वाले। वैसे कितने पैसे लाई है आज तू? चाची जी, आज बिल्कुल कमाई नहीं हुई है। राधिका की ये बात सुनकर उसकी चाची उसको एक थप्पड़ मार देती है। कल मुही, क्या बकवास कर रही है तू? कहाँ गए सारे पैसे? कहाँ घूम रही थी तू जो आज 1 भी रुपए नहीं लेकर आई? इसके बाद राधिका अपनी चाची को सारी बात बताती है। अरे मनहूस, हम तो खुद ही गरीब हैं। तुझे पता है आज का समय कितना महंगाई वाला है। मैं तुझे इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ और तू है कि फ्री में कपड़े बांटती फिर रही है।
मैंने तुझे इसलिए सिलाई सिखाई है ताकि तू 2 पैसे कमा सके। अब जल्दी से यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जा और जाकर घर का सारा काम कर, बेवकूफ कहीं की। रोते रोते राधिका वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम करने लगती है। एक दिन वकील की पत्नी कपड़े सिलवाने आती है। राधिका उसके बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है। उसके बदले में वकील की पत्नी उसको 6 सोने के सिक्के देती है। अरे वाह, आज तो चाची बहुत ही खुश हो जाएंगी और मुझे आज अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। शाम को राधिका अपने घर लौट रही थी कि तभी उसको रास्ते में एक औरत अंधे आदमी के साथ नजर आती है। बेटा, मुझे अपने पति की आंखों का ऑपरेशन कराना है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे थोड़े पैसे की मदद दे सकती हो? ये तो बहुत दुखी लग रही हैं। अगर इनके पति की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, ये सारे सोने के सिक्के इन्हें दे देती हूँ। उसके बाद राधिका वो सारे सोने के सिक्के उस औरत को दे देती है। ये लीजिए, अब आप अपने पति का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करा लीजिए। उसके बाद राधिका अपने घर चली जाती है। अरे बेटी, आज मैंने अपनी सहेली से सुना कि तुझे आज 6 सोने के सिक्के मिले हैं। ला बेटी, जल्दी से सोने के सिक्के मुझे दे दे। अरे ऐसे क्यों खड़ी है, जल्दी दे। राधिका अपनी चाची को सारी बात बताती है। उसकी चाची वो सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और राधिका की खूब पिटाई करती है। मेरे लाख समझाने के बाद भी तू मान नहीं रही है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अपनी दुकान का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। उसके बाद राधिका की चाची राधिका को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। राधिका थक हार कर एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वही औरत और उसका अंधा पति प्रकट हो जाता है। देखते ही देखते वो अंधा आदमी एक परा और वो औरत एक परी में प्रकट हो जाती है। बेटी, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम सच में बहुत ही ईमानदार लड़की हो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद परा और परी मिलकर अपने जादू से बादलों में एक छोटा सा लहंगे का घर प्रकट करते हैं। बेटी, ये एक लहंगे का घर है। तुम इसे गांव के पास वाली नदी में रख देना। उसके बाद ये एक बहुत बड़े लहंगे के घर में बदल जाएगा। उस घर में तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद राधिका उस घर को गांव के पास वाली नदी में रख देती है और देखते ही देखते वो एक बड़े घर में बदल जाता है और वो एक जादुई लहंगे का घर बन जाता है। और वो देखती है कि उसकी जरूरत की सारी चीजें उसके अंदर मौजूद थी। उसके बाद से राधिका उस घर में हंसी खुशी रहने लगती है। सिंड्रेला का जादुई फ्रॉक। रामपुर नामक गांव में सिंड्रेला नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। सिंड्रेला के पैदा होते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के भी कुछ टाइम के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। सिंड्रेला बहुत अच्छी लड़की थी, वो सबका आदर करती थी। लेकिन सिंड्रेला की सौतेली बहन अनुष्का बहुत घमंडी थी। वो हर वक्त सिंड्रेला को नीचा दिखाती रहती। वो यही सोचती थी कि उसकी शादी किसी राजकुमार के साथ ही होगी। लेकिन सिंड्रेला दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए अनुष्का को उससे बहुत जलन होती थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ रूपाली उससे बहुत काम करवाती। एक दिन सिंड्रेला कपड़े धोकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, इतने सारे बर्तन मैं नहीं साफ कर पाऊंगी। क्यों नहीं साफ कर पाएगी? जब तेरी शादी हो जाएगी ससुराल में तू अपनी सास से बर्तन साफ करवाएगी। जब तक तू बर्तन साफ नहीं करेगी तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगर बर्तन साफ कर लेगी तो तुझे बचा हुआ खाना मिल जाएगा। ये सब तेरे काम ना करने के बहाने हैं बस। उनकी ये बात सुनकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और कहती है, यहाँ तो इतने सारे बर्तन हैं, मैं कैसे साफ करूँगी? अगर मैंने बर्तन साफ नहीं किया तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर सिंड्रेला बर्तन धोना शुरू कर देती है। थोड़े से बर्तन धोने के बाद ही सिंड्रेला थक जाती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है।
पता नहीं माँ मुझसे इतने सारे काम क्यों करवाती है। अनुष्का भी तो पूरे दिन खाली बैठी रहती है, उससे तो काम नहीं करवाती है। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। मैं भी तो अनुष्का की तरह ही हूँ ना। फिर भी माँ मुझे हमेशा सौतेली ही मानती है और मेरे साथ अत्याचार करती है। अनुष्का को भी काम करना चाहिए, वो पूरे दिन बैठी रहती है। मेरा काम में थोड़ा सा साथ दे देगी तो इतना ही बहुत है। वहीं पास खड़ी अनुष्का सारी बातें सुन रही होती है। वो गुस्से से सिंड्रेला के पास जाती है और बोलती है, क्या कहा तूने? अगर ये बात मैंने माँ को बता दी तो तुझे पता है ना तेरी कितनी पिटाई होगी। तू सौतेली है, इसीलिए माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है। तुझे खाने और यहाँ रहने फ्री में मिल रहा है ना, इतना ही काफी होना चाहिए तेरे लिए। आज के बाद तूने मेरी बुराई की तो मैं माँ से बोल दूंगी और तेरी बहुत पिटाई होगी। नहीं नहीं, माँ को मत बताना तुम। माँ मेरी बहुत पिटाई करेंगी और एक टाइम का खाना भी नहीं देंगी। एक बार में तो तुझे बात समझ आती नहीं है। अब जा और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर सिंड्रेला अनुष्का के लिए खाना लेने चली जाती है। अनुष्का को खाना देकर सिंड्रेला बचे हुए बर्तन धोने जाती है। सिंड्रेला की जिंदगी में बहुत दुख था क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन उस पर बहुत जुल्म करती थी। सिंड्रेला के माँ के जाने के बाद उसका एक ही सहारा था जो कि उसके पापा, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सिंड्रेला बिल्कुल अकेली हो गई थी। सिंड्रेला भी अनुष्का जैसा प्यार पाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ रूपाली उसे जरा सा भी प्यार नहीं करती थी। रूपाली ने हर वक्त सिंड्रेला को सौतेला माना, लेकिन सिंड्रेला रूपाली को बिल्कुल माँ जैसा मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। बस वो चाहती थी कि उसे भी इसके जैसा प्यार मिले, लेकिन उसे पता था कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ऐसे ही दिन गुजर गए। इसी तरह घर का काम करके एक टाइम का खाना खाकर खुशी से रह रही थी। ऐसे ही एक दिन रूपाली सिंड्रेला को बाजार सब्जी लाने भेजती है, लेकिन उसी बीच में एक जंगल भी था। वो उस जंगल से गुजरते हुए जा रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो लकड़ियाँ काटने की कोशिश कर रही थी। अरे माँ जी, रुक जाइए, मैं कर देती हूँ, आपको चोट लग जाएगी। तुम्हारा धन्यवाद बेटा। मैं बहुत देर से लकड़ियाँ काटने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरे से लकड़ियाँ नहीं कट रही। कोई बात नहीं माँ जी, मैं लकड़ियाँ काट देती हूँ। फिर सिंड्रेला लकड़ियाँ काटने लगती है। सिंड्रेला बूढ़ी माँ के लिए लकड़ियाँ काट देती है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिंड्रेला है। तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा है। तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या दोगी आप मुझे? अब के समय में कौन किसकी मदद करता है, पर तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें ये कपड़ा दे रही हूँ। इस कपड़े को सिलकर एक फ्रॉक बना लेना। सिंड्रेला वो कपड़ा ले लेती है। बूढ़ी औरत भी वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला की सब्जियाँ लेकर घर लौट रही थी। उस दिन सिंड्रेला अपने घर का सारा काम करके और खाना बनाकर अपने कमरे में आ जाती है और उस कपड़े को जल्दी से सिलकर एक फ्रॉक बना लेती है। उस फ्रॉक को बनाने के लिए सिंड्रेला ने बहुत मेहनत की थी। जब सिंड्रेला सुबह उठकर देखती है तो वो फ्रॉक बिल्कुल नए नवेले कपड़े की तरह हो जाती है। कपड़े का रंग बिल्कुल चमक रहा था। ये देखकर सिंड्रेला हैरान हो गई कि कल तो बूढ़ी औरत ने पुराना कपड़ा दिया था, आज वो इतना चमकदार कैसे हो गया। फिर सिंड्रेला फ्रॉक पहनती है। सिंड्रेला पर फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही होती है। सिंड्रेला उस फ्रॉक को संभाल कर रख देती है और घर का काम करने चली जाती है। उसके घर का काम खत्म हो जाता है, तब वो फिर से फ्रॉक पहनती है और सोचती है, मेरा सारा काम तो हो गया, पर अब मुझे भूख लग रही है। माँ से खाना मांगने गई तो वो मुझे डांट कर भगा देंगी। वैसे भी अभी तक अनुष्का ने खाना नहीं खाया है। जब तक वो खाना नहीं खाएगी मुझे भी खाना नहीं मिलेगा। सिंड्रेला के इतना कहते ही वहाँ खाने का ढेर लग जाता है। वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान होते हैं और दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। अरे अभी अभी मैंने खाने का नाम लिया और इतना सारा खाना मेरे सामने आ गया। ये कैसा चमत्कार है।
सिंड्रेला खुशी से खाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला फ्रॉक संभाल कर रख देती है। सिंड्रेला ने जो खाना बनाया था अनुष्का को पसंद नहीं आता, इसलिए वो कहती है, कितना गंदा खाना बनाया है तूने। मुझे ये खाना नहीं खाना है, मुझे मेरे मनपसंद का खाना खाना है। जा मेरे लिए अभी खाना लेकर आ। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। सिंड्रेला अनुष्का के लिए खाना बनाने चली जाती है। मैंने तो खाना बना दिया था, लेकिन अनुष्का के मनपसंद का खाना बनाना है। उसने बोला है कि जल्दी बनाने के लिए, पर खाना बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। चलो कोई बात नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ। लेकिन जब सिंड्रेला खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि अनुष्का के मनपसंद का खाना बना हुआ है। सिंड्रेला अनुष्का को वो खाना दे देती है। अनुष्का खाना खाकर चली जाती है। सिंड्रेला सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अब वो समझ गई थी कि ये फ्रॉक जादुई है। ऐसा सोचकर वो फ्रॉक से और भी बहुत कुछ मांगती है और वो फ्रॉक तुरंत उसके सामने लाकर रख देता है। एक दिन जब सिंड्रेला जादुई फ्रॉक से कुछ मांग रही होती है, तभी वहाँ अनुष्का आ जाती है और कहती है, अरे ये क्या कर रही है तू? तेरे पास ये फ्रॉक कहाँ से आई? मैंने अभी अभी देखा कि तू इस फ्रॉक से कुछ मांग रही थी। सब सच सच बता दे मुझे। अनुष्का, मुझे एक बूढ़ी औरत ने ये कपड़ा दिया था। मैंने पूरी रात जागकर फ्रॉक सिला है। जब मैंने ये फ्रॉक पहनकर खाने के बारे में सोचा, तभी मेरे सामने खाने का ढेर लग गया। उसके बाद मैंने जितनी भी चीज फ्रॉक से मांगी वो तुरंत मेरे सामने आ गया। अब मुझे पता चल गया है कि ये एक जादुई फ्रॉक है। क्या जादुई फ्रॉक? अब ये फ्रॉक तू मुझे दे दे। नहीं अनुष्का, ये फ्रॉक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हारे पास तो वैसे भी कितने सारी फ्रॉक है। नहीं, मुझे तो यही फ्रॉक चाहिए। अगर तूने नहीं दी तो मैं माँ से बोलकर तेरी बहुत पिटाई करवाऊंगी। सिंड्रेला बहुत बार मना करती है, लेकिन फिर भी अनुष्का वो फ्रॉक ले लेती है। फिर अनुष्का अपनी माँ को बुलाती है। ये देखो माँ, ये एक जादुई फ्रॉक है। क्यों ना मैं इससे बहुत सारा पैसा मांगू? अरे वाह बेटा, जादुई फ्रॉक, तू सही कह रही है। बहुत सारा पैसा मांग, फिर हम बहुत बड़ा घर लेंगे जिसमें हम दोनों ही रहेंगे। फिर अनुष्का फ्रॉक से बहुत सारा पैसा मांगती है। अनुष्का के इतना कहते ही उसे गरीब बना देता है और साथ में वो काली भी हो जाती है, जिसके बाद अनुष्का को अपनी गलती का एहसास होता है। अनुष्का और रूपाली दोनों ही सिंड्रेला से माफी मांगती हैं। सिंड्रेला भी उन्हें अपना समझकर माफ कर देती है, जिसके बाद सिंड्रेला ने सभी गरीब लोगों की मदद की। अब रूपाली और अनुष्का कभी भी सिंड्रेला को परेशान नहीं किया करते थे, बल्कि उसके साथ गरीब लोगों की मदद किया करते थे। दोनों बहनों में अब बेहद प्यार था। अनुष्का कभी भी सिंड्रेला से अलग नहीं होती है, हमेशा उसी के साथ खेलती रहती थी। उस गांव के राजकुमार को जब ये बात पता चलती है कि सिंड्रेला नाम की एक लड़की गरीब लोगों की मदद करती है, राजकुमार सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। अनुष्का और रूपाली दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, मेरी बेटी सिंड्रेला की राजकुमार से शादी हो रही है। माँ, लेकिन सिंड्रेला तो शादी के बाद यहाँ से चली जाएगी, फिर मैं किसके साथ खेलूंगी? लेकिन बेटा, सिंड्रेला की तो शादी हो रही है, उसको तो अब यहाँ से जाना ही होगा ना। अरे मेरी प्यारी बहन, शादी हो जाएगी तो क्या हुआ, मैं मिलने तो आऊंगी ना। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।